इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर हमला। जहां महाराष्ट्र के नांदेड़ में सुखबीर बादल पर यह हमला हुआ है। नांदेड़ में गुरुद्वारे के पास सुखबीर बादल पर हमला। सुखबीर बादल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बार फिर से बता दें, जानलेवा हमले को लेकर यह खबर आ रही है। सुखबीर सिंह बादल पर हमला, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जानकारी इसके बारे में, महाराष्ट्र के नांदेड़ में सुखबीर बादल पर यह हमला हुआ है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला। नांदेड़ में गुरुद्वारे के पास सुखबीर बादल पर हुए हमले के बारे में और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद जगदाले इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताएं। देखिए सुरभि, अब जो जानकारी हासिल हुई है, पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ में जानलेवा हमला हुआ है। एक कार्यक्रम के लिए वो वहां पर पहुंचे तो अचानक ये हमला किया गया है। और ये हमला जो हुआ है, नांदेड़ शहर के स्थित माता साहेब गुरुद्वारा परिसर में ये हमला हुआ है। ये जानलेवा हमला था। हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखा गया और इसके बाद उन्हें तुरंत वहां पर एक नजदीकी निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर चाक चौबंद कर दी गई है। हालांकि पुलिस से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस हमला करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है या नहीं, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। हमले की वजह क्या है, कारण क्या है, ये अब तक पता नहीं। लेकिन जांच के बाद वहां पर पुलिस ने वहां पर कार्रवाई शुरू कर दी है और हमलावर जो है उसकी तलाश भी तेज कर दी है। लेकिन जहां तक ये प्राथमिक जानकारी हमें मिली है कि हमलावर वहां से फरार होने में वहां पर फरार हो चुका है, वो पुलिस के हाथ नहीं आया है। पुलिस लगातार उस हमलावर की तलाश वहां पर कर रही है। जी सुरभि। जी, जो शुरुआती जानकारी हमारे सहयोगी विनोद जगदाले इस वक्त हमें दे रहे हैं, नांदेड़ में सुखबीर बादल पर यह जानलेवा हमला हुआ है और हमला करने के बाद शख्स फरार हो गया। सुखबीर बादल पर हुए इस हमले के बारे में जो शुरुआती जानकारियां अभी तक सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। मोहित हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित, क्या डिटेल जानकारी अभी तक सामने आ रही है इस बारे में, क्योंकि नांदेड़ में जो कार्यक्रम को लेकर या नांदेड़ में जिस वजह से वो मौजूद थे, वहां पर उन पर जानलेवा हमले की बात हमारे सहयोगी विनोद इस वक्त बता रहे हैं। देखिए, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल लगातार अपने परिवार के साथ इस धार्मिक दौरे पर थे। इससे पहले वो जो अलग अलग तख्त हैं सिख धर्म से जुड़े, वहाँ पर गए और उसके बाद नांदेड़ साहिब पहुँचे और नांदेड़ साहिब में उन्होंने माथा टेका और हजूर साहिब गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद वो नज़दीक ही जो माता साहिब गुरुद्वारा परिसर है वहाँ पर दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए गए थे। इसी दौरान उन पर हमले की जानकारी अब तक सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि निहंग भेष में एक व्यक्ति वहाँ पर मौजूद था। उसने सुखबीर बादल पे अचानक ही हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान मौके पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा भी सुरक्षा सुखबीर बादल को दी गई है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, इसी वजह से सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उनके साथ जो उनके सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं, सीआरपीएफ के जवान, इसके साथ ही पंजाब पुलिस से भी उनको सुरक्षा मिली है और महाराष्ट्र पुलिस के जवान भी वहां पर मौजूद थे। उन लोगों ने बीच बचाव करने का जब प्रयास किया है तो एक पुलिसकर्मी को बताया जा रहा है कि वहां पर उसको भी वो भी जख्मी हुआ इस घटना में और एक तेज धार हथियार से ये हमला करने का प्रयास किया गया था। फिलहाल सुखबीर बादल को कितनी चोट लगी है, किस तरह वो घायल हैं, इसको लेकर अभी कोई भी पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन सुखबीर बादल को नांदेड़ के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। मोहित हमारे सहयोगी बता रहे हैं, नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर यह हमला हुआ है। परिवार के साथ वो मत्था टेकने के लिए गए थे। उन पर नांदेड़ में गुरुद्वारा माता साहेब कौर में एक निहंग ने ये हमला किया है और उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी थे उस पर भी हमला हुआ है। वो भी इस जानलेवा हमले में घायल हुए हैं और जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उन्हें चोट आई है और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। माता साहेब गुरुद्वारा परिसर में ही सुखबीर बादल पर हुए हमले की जो जानकारियां अभी तक सामने आ रही है। विनोद हमारे सहयोगी नांदेड़ में हुए इस हमले के बारे में हमें जानकारी दे रहे थे और यही मेरा अगला सवाल था आपसे। सुरक्षा कर्मी भी तो उनके साथ मौजूद रहते हैं और अपने परिवार के साथ किन किन लोगों के साथ वो थे, क्योंकि खबर आ रही है कि उनके सुरक्षा कर्मी पर भी वार हुआ है। विनोद, देखिए, जो जानकारी प्राथमिक रूप से मिली है वो है कि सुखबीर सिंह बादल पर हमला वहां पर हुआ है। उनके साथ एक सुरक्षा कर्मी के घायल होने की खबर आई है, लेकिन अब तक इस बात की पुष्टि वहां पर वो नहीं की गई है। लेकिन एक बड़ी जानकारी यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ अपने टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शकों को कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इस हमले की
हमले को लेकर वहां पर पुलिस से बात की है और जो भी इसमें आरोपी है उसे पकड़ने के सख्त निर्देश वहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वहां पर नांदेड़ पुलिस को वहां पर दिए हैं। खुद उन्होंने नांदेड़ के आला पुलिस अधिकारियों से वहां पर बात की है और इस हमले में जो भी दोषी व्यक्ति है, जो भी आरोपी है, उसे तुरंत पकड़ने के निर्देश वहां पर दिए हैं और साथ ही अतिरिक्त बंदोबस्त की तैनाती भी वहां पर करने की बात उन्होंने कही है। आपको पता ही होगा वीआईपी कैटेगरी में बादल आते हैं, तो उसके बाद वहां पर उनके साथ पंजाब पुलिस का भी घेरा था, महाराष्ट्र के पुलिस के भी वहां पर स्पेशल फोर्स के जवान उनके साथ तैनात थे। एकाएक ये व्यक्ति आया, धारदार हथियार से उन्होंने उस व्यक्ति ने बादल पर हमला किया है। ये प्राथमिक तौर पर जानकारी आई है। अब उनको अस्पताल वहां पर ले जाया गया। उनकी स्थिति के बारे में फिलहाल कोई अब जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन तुरंत ही नजदीकी एक निजी अस्पताल उन्हें ले जाया गया है। जल्द ही उनकी तबीयत के बारे में, सेहत के बारे में अपडेट आता है, तो उसके बारे में हम जानकारी साझा करेंगे। बिल्कुल विनोद, जिस तरीके से जानकारी इस वक्त साझा कर रहे हैं मोहित, ये साफ नजर आ रहा है कि ये शख्स जिसने हमला किया है वो उन पर नजर रख रहा था, सुखबीर बादल पर। वो वाकिफ था कि वो अपने परिवार के साथ या उनकी क्या मूवमेंट रहने वाली है, कहां पर वो आने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल ये जांच का विषय है कि क्या ये व्यक्ति पहले से ही सुखबीर बादल को फॉलो कर रहा था। जब वो सुबह करीब 11 बजे नांदेड़ साहिब में श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे में पहुंचे, वहां पर उन्होंने माथा टेका, तो उनके कुछ वीडियो भी शिरोमणि अकाली दल के द्वारा शेयर किए गए थे चंडीगढ़ के मीडिया को, और बताया गया था कि सुखबीर बादल धार्मिक यात्रा पर हैं, अपने परिवार के साथ जो तख्त साहिब हैं वहां पर जाकर वो माथा टेक रहे हैं। तो क्या ये व्यक्ति पहले से ही फॉलो कर रहा था या फिर वहां पर कुछ ऐसे हालात बने कि सडन इस व्यक्ति ने सुखबीर बादल को कन्फ्रंट करने का प्रयास किया, इस दौरान कोई बहस हुई और उसके बाद ये व्यक्ति हमलावर हो गया। ये सब जांच का विषय है, लेकिन अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के बारे में क्या जानकारी आ रही है उस पर आपसे सवाल करूं उससे पहले मोहित, ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां भारी सिक्योरिटी के बीच वो अस्पताल पहुंचे हैं और इसमें नजर आ रहा है हाथ पर यहां चोट लगी है और सुखबीर बादल पर जिस तरीके से ये जानलेवा हमला हुआ है उनका सुरक्षा कर्मी भी इसमें घायल बताया जा रहा है। मोहित, ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं कि उन्हें जल्द इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जी बिल्कुल, देखिए शिरोमणि अकाली दल के कई सीनियर नेताओं से हमने इस घटनाक्रम को लेकर बात करने का प्रयास किया, लेकिन सभी लोग सकते में हैं। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा कि गुरुद्वारा साहिब परिसर में इस तरह से शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को टारगेट किया जा सकता है। इससे पहले आपको याद होगा अमृतसर में भी जब तनखैया घोषित होने के बाद सुखबीर बादल सेवा कर रहे थे स्वर्ण मंदिर परिसर में, तब भी उनके ऊपर गोली चलाने का, फायरिंग का एक प्रयास किया गया था, अटेम्प्ट किया गया था। हालांकि वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने इस पूरे प्रयास को विफल कर दिया था। लेकिन ये एक बड़ा मामला है। पंजाब में कुछ ही महीने के बाद चुनाव होने हैं, उससे पहले शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर इस तरह से हमला होना कई तरह के सवाल खड़े करता है। हमलावर कौन था? क्या वो पूरी तैयारी से आया था या फिर ये वहां पर कुछ ऐसे हालात बने कि सुखबीर बादल से उसने सवाल जवाब किए, कोई बहस हुई और उसके बाद ये व्यक्ति हमलावर हो गया? तो ये फिलहाल जांच का विषय है। इस पर महाराष्ट्र पुलिस जरूर जांच करेगी। पा रहा है कि वो उनके बिल्कुल नजदीक आकर उनसे बातचीत कर रहा था और कोई बहस हुई? देखिए, अक्सर गुरुद्वारों में जब खास तौर पर जो भी राजनेता जाते हैं तो कई बार वहां पर जो पब्लिक मौजूद होती है वो राजनेताओं से बात करने का प्रयास करती है, सेल्फी लेने का प्रयास करती है। हालांकि गुरुद्वारों की अपनी मर्यादा होती है, इसीलिए राजनेता वहां पर जाते हैं, माथा टेकते हैं और चुपचाप बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस घटनाक्रम में गुरुद्वारा श्री माता साहिब जो परिसर है उसके अंदर ये वाकया हुआ। तो ये वाकया किस हालात में हुआ? क्या ये व्यक्ति किसी बात पर नाराज था? क्योंकि सुखबीर बादल ने अपना जो पूर्व में उनका कार्यकाल रहा, जब वो डिप्टी सीएम थे और उनके पिता प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री थे, तो इस दौरान उन्होंने अपनी गलतियों को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होकर माफी मांगी थी। उसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब ने सुखबीर बादल को तनखैया घोषित कर दिया था, उन्हें धार्मिक सजा का ऐलान किया गया था। तो क्या ये व्यक्ति ऐसे किसी पंथिक मुद्दे को लेकर नाराज था और इसने हमला क्यों कर दिया? अगर कोई बातचीत हो रही थी तो वहां पर उसने इतना खतरनाक रूप कैसे ले लिया कि ये व्यक्ति किसी तेजदार हथियार से हमला कर देता? दूसरी बड़ी बात यह है कि सुरक्षा का घेरा रहता है। हालांकि गुरुद्वारा परिसर में
जब भी कोई राजनेता जाता है, ऐसा नेता जिसे वीवीआईपी सुरक्षा कवर मिला हो, सीआरपीएफ का हो या पंजाब पुलिस का हो या किसी अन्य स्टेट पुलिस का हो, तो गुरुद्वारे की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सादी वर्दी में बिना हथियारों के साथ सुरक्षाकर्मी उस वीवीआईपी के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हालात बने और कैसे ये व्यक्ति इतना सुखबीर बादल के नजदीक पहुंच गया कि वो धारदार हथियार से हमला करने में कामयाब हो गया, ये जांच का विषय है। महाराष्ट्र पुलिस जरूर इस मामले में जांच करेगी और जैसे अभी विनोद जगदाले बता रहे हैं कि पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र के सीएम ने नांदेड़ में पुलिस से बात की है। इस घटनाक्रम की सच्चाई जल्द ही लगता है कि अब सामने आ जाएगी कि आखिरकार वहां पर क्या कुछ हुआ। लेकिन शुरुआती जानकारी अभी तक क्या सामने आई है विनोद, यही मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं, क्योंकि भारी सुरक्षा घेरे के बीच में जिस तरीके से उनके नजदीक आकर उनके हाथ के ऊपर यह हमला किया गया है, क्या शुरुआती जानकारी अभी तक सामने आ रही है और क्या ये भी साफ हुआ कि वो शख्स उनसे कोई बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, किसी तरह की कोई बहस हुई? देखिए, जहां तक जो जानकारी आई है कि सुखबीर सिंह बादल के हाथ में चोट आई है। अच्छा। और बहसबाजी के बीच कृपान से सुखबीर सिंह बादल पर वहां पर हमला ये किया गया है। लेकिन बहस किस बात को लेकर हुई, इस बारे में कोई भी जानकारी फिलहाल वहां पर नहीं दी गई है। और फिलहाल वहां पर कह सकते कि माहौल थोड़ा टेंस वहां पर है। पुलिस ने पूरे अस्पताल को वहां पर घेर लिया है और पुलिस का ये कहना है कि इस बारे में मीडिया को विस्तृत जानकारी अगले कुछ समय में दी जाएगी। ये जानकारी पुलिस ने दी है। देखिए, ये जानकारी और एक जानकारी सामने आई है कि सुखबीर सिंह बादल खतरे से बाहर है, उन्हें चोटें आई है। लेकिन ज्यादा मतलब ये कह सकते कि जो भी पार्टी के कार्यकर्ता है या फिर पंजाब के लोग हैं, उनके लिए एक मैसेज ये है कि फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं बादल। उन्हें चोट आई है, अस्पताल में तीन डॉक्टर की टीम वहां पर उन पर इलाज कर रही है नांदेड़ में। जी ठीक है, शुक्रिया विनोद, शुक्रिया मोहित पूरी जानकारी के लिए। नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर बादल पर हमले को लेकर खबर है। परिवार के साथ वो मत्था टेकने के लिए गए थे। गुरुद्वारा माता साहेब कौर में एक निहंग ने उनके ऊपर ये हमला किया, उनके हाथ में चोट आई, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस पूरे मामले की नांदेड़ पुलिस लगातार जानकारी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है और पुलिस को हमलावर को पकड़ने के निर्देश दिए गए, क्योंकि उनके हाथ पर वार करके ये निहंग फरार हो गया, वहां से बाहर निकलने में कामयाब रहा। उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मी भी इस हमले में घायल हुए हैं। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।